हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो हम सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। तो आइए स्टूडेंट, आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम इस मोटिवेशन से। बच्चों, हम अपनी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। जो जो कुछ भी हम सोच सकते हैं वो हम सब कुछ कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ चाहिए तो अपनी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसके बलबूते पर हम कुछ भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे, सिर्फ पढ़ाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपका चैप्टर है गुरुदेव, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक एंजॉयमेंट के लिए पढ़ाया जा रहा है। आप मेरे पढ़ाने के बाद खुद पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। बात मानो, जो हम सब सोच सकते हैं वो सब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू इन्फेंट जीएस स्कूल। चित्रकथा गुरुदेव। रविन्द्रनाथ का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता के पास जोड़ासांको में हुआ था। उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। उनकी माता का नाम शारदा देवी था। बचपन में उन्होंने रामायण महाभारत की कथाएं सुनी थीं, जिनका उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे उन्हें धार्मिक संस्कार प्राप्त हुए। नन्हे रविन्द्रनाथ को प्रकृति से बहुत प्यार था। वे अक्सर बाग बगीचों में घूमते रहते थे। फूल, तितलियां और परिंदे उनके साथी थे। वे आकाश और बादलों की तरफ बड़े ध्यान से देखा करते थे। वे सदा कल्पनाओं में खोए रहते और नई नई कहानियों के बारे में सोचते रहते। इस तरह वे कहानियां लिखना सीख गए। रविंद्र की रचनाएं पत्रिकाओं में छपने लगीं, पुस्तकें प्रकाशित होने लगीं। रविंद्र को चित्रकारी, अभिनय और संगीत में विशेष रुचि थी। वे छोटी उम्र से ही कविता लिखने लगी। वे गाते भी बहुत अच्छे थे और घर वाले उन्हें कोकिल कंठी कहते थे। उनके पिता देवेंद्रनाथ उन्हें बोलपुर ले गए। वहाँ उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनवाई। वहाँ बहुत शांति थी। घर से बाहर आकर रविंद्र बहुत खुश हुए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर पर ही हुई। उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया, पर रविंद्र जल्दी ही भारत लौट आए और फिर से अपने साहित्य साधना में जुट गए। उनकी रचनाओं से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव कहकर सम्मानित किया। फिर सभी उन्हें श्रद्धा से गुरुदेव कहकर पुकारने लगे। फिर वे इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने सन 1901 ईस्वी में शांति निकेतन विद्यालय खोला, ताकि बच्चे स्वच्छंद रूप से प्राकृतिक वातावरण में ज्ञान प्राप्त कर सकें। सन 1905 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के टुकड़े किए तो लोग नाराज हो उठे। बंग के विरोध में संपूर्ण बंगाल में आंदोलन शुरू हो गया। रविंद्रनाथ ने भी इस विभाजन का विरोध किया। उन्होंने देशभक्ति के गीत लिखे। आश्वस्त होने पर वे कुछ समय तक सियालदेह में रहे। वहाँ उन्होंने अपनी कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इंग्लैंड के सम्राट ने उन्हें सर की उपाधि दी, पर सन 1919 में जलियांवाला बाग के कांड में निर्दोष लोगों की हत्या से गुरुदेव बहुत दुखी हुए और उन्होंने सर की उपाधि लौटा दी। सन 1913 में गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद इंग्लैंड में छपा। इस कृति पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। गुरुदेव ने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया। गुरुदेव की प्रसिद्धि दुनिया भर में फैल गई। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाने शुरू किए। उनके चित्रों की एक विचित्र शैली थी। गुरुदेव ने अपने लिखे गीतों की धुनें भी स्वयं बनाई, जो रविंद्र संगीत कहलाया। जनगण मन भारत का राष्ट्रगान गुरुदेव का ही लिखा हुआ है। 8 अगस्त 1941 ईस्वी को इस महान विभूति का देहांत हो गया। संपूर्ण विश्व में शोक की लहर छा गई। उनके अंतिम दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग कलकत्ता की सड़कों पर उतर आए और सड़कों के दोनों ओर आंखों में आंसू भरकर घंटों खड़े रहे। इस प्रकार महल में जन्मा, वैभव की गोद में पला बालक रविंद्र एक महान कवि, लेखक, चित्रकार, शिक्षक तथा संगीतक होने के साथ साथ राष्ट्र के एक महान व्यक्तित्व के रूप में भी लोकप्रिय हुआ। स्टूडेंट, ये थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके बारे में अभी आपने पढ़ा है। इनकी ये पूरी स्टोरी थी कि ये कैसे छोटे में कैसे बड़े हुए, इन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उच्च शिक्षा कहाँ हुई। तो स्टूडेंट, इसका मतलब यही है कि अगर आप अपने मन से कुछ भी चाहो ना, तो आप सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बस उसे पाने के लिए अब हमारे अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए। ओके, वो आपने सुना है ना, देयर इज अ विल वेयर इज अ वे। ठीक है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा आज का चैप्टर। आप लोगों को पढ़ना है
और हो सकता है मैं इससे कुछ क्वेश्चन आंसर दूँ, इसलिए आपको इससे खुद ही पढ़ना है और खुद ही क्वेश्चन आंसर बनाने हैं। आपको ये देखना है कि आप कैसे क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं। जैसे कि उन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला, उन्होंने सर की उपाधि कब लौटाई, उन्हें उन्हें वो शिक्षा के लिए कहाँ पर गए, फिर कब लौटे, उनका देहांत कब हुआ। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।